ये सवाल देखिए आप सभी लोग। किसी उद्योगशाला में निम्नलिखित लोड संयोजित है। कोई वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में ये निम्नलिखित लोड को संयोजित किया गया है। जैसे 5 हार्स पावर की 2 मोटर है, 10 ट्यूबलाइट है, प्रत्येक 50-50 वाट के हैं, 4 लैंप 100-100 वाट के हैं प्रत्येक, और 5 सीलिंग फैन छत पंखे हैं 80-80 वाट प्रत्येक के। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि इन सबको 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 25 दिन के विद्युत व्यय की गणना करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि इनको 4 घंटे प्रतिदिन चलाया जाए और 25 दिन, महीने में 25 दिन चलाया जाए तो 25 दिन का विद्युत व्यय कितना होगा। मान लीजिए 2 रुपया प्रति यूनिट की दर है। तो आप सबको देखो, इस टाइप का सवाल आपके घर में भी बहुत सारे उपकरण, वैद्युतिक उपकरण लगे होते हैं, उनका आप कैसे निकालोगे। इस टाइप का सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल होता है। इस टाइप के सवाल को समझो आप। इसमें आप यूनिट निकालना सीखो। यूनिट क्या होता है, सबसे पहले देखो, जो एक यूनिट होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। देखो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट भी होती है किलोवाट घंटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई होती है वैद्युतिक ऊर्जा की। आप सारे जितने भी लोड लगे हैं उनको आप किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करके अब आप आराम से निकाल सकते हो। ऐसे आप देखो कैसे करोगे आप। अब ध्यान से समझो, एक बार समझ लोगे आप अपने घर के ही आप यूनिट निकालना सीख जाओगे। आप जानते हो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, तो 5 हार्स पावर की 2 मोटर लगा है। अब एक चीज देखो बेटा, 5 हार्स पावर की 2 मोटर को भी कितना चलाया जा रहा है, 4 घंटा प्रतिदिन चलाया जा रहा है और 25 दिन चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब 25 दिन में वो 100 घंटा चल रहा है प्रत्येक उपकरण। ये 100 घंटा दिमाग में रखो। 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 25 दिन में कुल घंटा कितना हो जाएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं एक बार। देखो, 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से पच्चीस दिन का कुल घंटा, पच्चीस दिन में कुल घंटा आप निकालोगे बेटा तो कितना हो जाएगा। आराम से देखो, 25 दिन का हो जाएगा 25 गुणे 4 बराबर 100 घंटा, या 100 घंटे कर दो। देखो बेटा, ये तो आप समझ गए ना। 4 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से 25 दिन का 100 घंटा चलेगा। 25 दिन में 100-100 घंटे सारे उपकरण चलेंगे। अब देखो बेटा, सबका निकाल लो। ए का कितना, आपका कितना घंटा चला। देखो, 5 हार्स पावर की 2 मोटर है और 100 घंटा प्रतिदिन चल रही है। तो मोटर के लिए पहले बेटा क्या हो जाएगा, ए। मोटर कितने की है, 2 मोटर है, 5 हार्स पावर की है। 5 गुणे 1 हार्स पावर में होता है 735.5 वाट। आप मीट्रिक प्रणाली में देखो बेटा, 735.5 इतना वाट हो गया। और कितना घंटा चल रहा है 25 दिन में, इतना आवर। अब कितना हो जाएगा बेटा, ये 2×5=10 और 735.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 7355 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 7355 गुणे 100, ये वाट आवर। ये बराबर अगर इसी को कर दोगे बेटा तो आप आसानी से लिख सकते हो इसको। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,35,500 वाट घंटा। ये हो गया 5 हार्स पावर की 2 मोटर के लिए। अब बेटा अगर इसमें मैं 1000 का क्या कर दूं, 1000 का मैं इसमें भाग कर दूं तो किलोवाट घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। 1000 का अगर मैं भाग करूं तो 735.5 किलोवाट घंटा, बाद में कन्वर्ट करके देख लेंगे। अब बी देखो, बी हमारे पास क्या है, 10 ट्यूबलाइट है, 50 वाट प्रत्येक की है, 100 घंटा। तो बी के लिए 10 ट्यूबलाइट है बेटा, 10, 50 वाट की प्रत्येक है, ये 50 और ये गुणे हो जाएगा 100 घंटा 25 दिन में चल रहा है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा,
इतना वाट आवर इसको लिख सकते हो। ये बराबर क्या हो जाएगा 100 और 100 करोगे 100 100 में 10,000, 50 दहा में 500, 500 गुणे 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 2 2 4, 5 के आगे 4 जीरो बढ़ा दो 50,000। ये वाट आवर 25 दिन में 50,000 वाट आवर चला। ये वाट आवर इसका वैद्युतिक इकाई हो गई बेटा 50,000 वाट आवर। और सी देखो 4 लैंप 100 वाट प्रत्येक के। अब 4 लैंप हैं, सी का देखो इसी तरह से कन्वर्ट कर लो। 4 लैंप हैं, 4 प्रत्येक कितने का है बेटा 100 वाट का, 100 वाट का है प्रत्येक। और गुणे 100 घंटा 25 दिन में सब चल रहे हैं सारे उपकरण। 100 100 में 10,000 चौकोआ 40,000, ये वाट आवर हो जाएगा बेटा, बराबर ये हो जाएगा 40,000 वाट आवर। देखो आसानी से समझो 10,000 गुणे 4 40,000 वाट आवर हो गए। ये लैंप का हो गया इतनी वैद्युतिक इकाई। 5 छत पंखे दे रखा है 80 वाट के। डी का देखो बेटा, डी 5 छत पंखे हैं 80 वाट के हैं और ये भी 25 दिन में 100 घंटा ही चलेगा। 8 पंजे 40, 400, 400 में ये करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 40,000। 8,000 पंजे 40,000, ये हो गया 40,000 वाट आवर। ये भी हो गया बेटा 40,000 वाट आवर। ठीक है ना बेटा। अब ये तो मैं जान ही गया। अब इन सबको देखो यहीं से कन्वर्ट कर लो बेटा। अब जैसे इसको आप कन्वर्ट करोगे 7,35,500 वाट आवर को अगर किलो वाट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहीं से देखो ये हो जाएगा 735.5, 735.5 किलो वाट आवर। 3 अंक दशमलव इधर खसका देंगे, 1,000 का भाग करेंगे। इसमें 1,000 का भाग करोगे बेटा 50 किलो वाट आवर हो जाएगा। ये वाला 50 किलो वाट आवर और ये 40 किलो वाट आवर हो जाएगा बेटा। और ये भी 40 किलो वाट आवर हो जाएगा। ये भी 40 किलो वाट आवर, ये भी। ठीक है। अब हमारा सब किलोवाट आवर में आ गया। किलोवाट घंटा ये यूनिट होता है। इसी को अगर आप जोड़ दोगे बेटा, देखो मैं यहां जोड़ दे रहा हूं, इसी को आप अगर जोड़ोगे बेटा, मैं इधर समझा दे रहा हूं, देखो ध्यान से आप इसी को आप जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 ही आएगा। फिर इसके बाद यहां पॉइंट लग जाएगा बेटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5, फिर 5 आ जाएगा। ये यहां 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। ये 5 आएगा, फिर ये 5 का 5 ही उतरेगा। फिर ये बेटा 5 3 8, 3 और 5 8 4 12 4 16, ये 16 के 6 हो जाएगा। और उसके बाद बेटा क्या एक हासिला आ जाएगा, ये 8, ये हो जाएगा 865.5 किलोवाट आवर। समझ लो बेटा, ध्यान से इसको देख लो, जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो बेटा। ये 5 का 5 ही हो गया, फिर ये 5 भी उतरेगा, 5 के नीचे सब 0 है, 5 उतरेगा। फिर 5 3 8 4 12 4 16 उतरेगा। फिर एक हासिला जुड़ जाएगा 8। हमारे पास आया कितना बेटा, 865.5 किलोवाट आवर। ये हमारा यूनिट हो गया। अब इसमें दर क्या दे रखा है बेटा, दर दे रखा है कितना, 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से। यही हमारा यूनिट हो गया। इसलिए 25 दिन का बिजली का बिल क्या हो जाएगा, इसलिए बिल जो हो जाएगी बेटा, बिल बराबर हो जाएगा 865.5 गुणे 2, इतना रुपया। देखो बेटा, इतना रुपया हो गया। 865.5 गुणे 2,
इसका मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, 1 11, फिर 2 छक 12, 12 1 13, 2 8 16, 1 17। इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 865.5, 865 गुणे 2 कर दोगे। इस तरह से आप बेटा बिजली का बिल निकालना सीख जाओ। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। आप आसानी से बेटा इसके माध्यम से आप सवाल लगाना सीख जाओ, अपने घर के बिजली का बिल भी निकालो। देखो ऐसे निकालते हैं बिजली का बिल। आपको अगर ये लगाने का तरीका समझ में आया हो ठीक ढंग से तो इस तरह से आप निकालना सीख जाओ बेटा और आगे बढ़ो। और आपको मेरे लगाने का तरीका अगर समझ में अच्छी तरह से आ गया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।